हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में भी क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने आपसे छुट्टी भी मांगी थी कि मैं रांची जाऊंगा जो है, और रांची इतनी दूर हुआ कि 24 घंटे जाने में लग गए, 24 घंटे आने में और 24 घंटे वहाँ रुकने में, यानी 72 घंटे तो ऐसे ही ख़राब हो गए। उसके बाद लगातार 24 घंटे कंटिन्यूस ड्राइविंग करने के बाद जो हालत मेरी हुई, अभी तक थकान नहीं उतरी है। लगातार ड्राइव करना, कोरोना के डर से कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोकना, जो खाना साथ लेके गए थे वही खाना खाना, बहुत थकान हो गई थी। बट फिर भी इस उम्र में भी, बूढ़ा होने के बाद भी सिर थकान ही है और कंटिन्यूस ड्राइविंग की, क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे फंस गए थे कोरोना से पहले की, तो उनको लेके आना ज़रूरी था। तो मैं वापस ले आया और ये एक बहुत बड़ी जंग थी कोरोना के अंदर मेरी, जो मैंने जीती। तो कैसे आप, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? आज मैं थोड़ा नए फ़ोन से लाइव कर रहा हूँ, तो सही से इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा आपसे, ना मैं आपको ठीक तरीके से देख पा रहा हूँ। कमेंट मुझे आपके सारे दिख रहे हैं। जैसा कि सब बढ़िया चल रहा है, अच्छी तैयारी चल रही है। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है और अक्टूबर में होगा, यानी हम ये मान के चल सकते हैं कि सीजीएल का पेपर भी अक्टूबर नहीं तो अगस्त के आसपास होगा। अभी जो कोरोना की हालत है उसके हिसाब से देख के यही लगता है, यानी अभी भी आपके पास 4-5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, कि आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपने इस कोरोना काल में ये भी देख लिया कि सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर टाइप के जितने भी बिजनेस थे उनकी क्या हालत हुई। जब चाहा सरकार ने आपके स्टॉल, चाहे पकौड़े की हो चाहे चाय की, उसको बंद करा दिया। बट जो सरकारी नौकरी वाले थे उनके अकाउंट में लगातार सैलरी पहुंचती गई, जो कि सरकार ने दिखाया कि वो भेदभाव कर रही है स्टार्टअप वालों के साथ और गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ। अगर वो उनकी सैलरी भी आधा करती तो हम मान के चलते कि नहीं, सरकारी नौकरी का जो हुआ है वो वास्तव में नहीं है, उन पे भी फर्क पड़ा है। बट हम सब ने यही देखा कि सरकारी नौकरी वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी सैलरी लगातार जाती रही। तो इससे फिर से हमारे अंदर वही चीज पनप गई दोबारा, जिसको सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही थी, कि सरकारी नौकरी इज एवरीथिंग। आज मम्मी पापा यही आपके कह रहे होंगे कि देखो, मैं कहता था सरकारी नौकरी सब कुछ है, जिनके पास सरकारी नौकरी थी वही सरवाइव कर पाए अच्छे तरीके से। तो आपको ये सरकारी नौकरी लेनी है। आपके पास मोटिवेशन का एक और पॉइंट आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई महामारी आ जाए, बट सरकारी नौकरी होती है। तो उसी सरकारी नौकरी की तैयारी हम करा रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उसमें अच्छे से पढ़िए। काफ़ी लंबी जुदाई हो गई हमारी आपकी। कोशिश है कि कल से रेगुलर क्लास चलेगी, और कल से ही मैंने क्लास स्टार्ट की है। कल भी मैं आ गया था तो मैंने 1-2 क्लासेस ली भी हैं। स्पेशल क्लास मैं लगातार ले रहा हूँ, कल भी 8 बजे ली, आज भी ली। फाइनल अभ्यास करके मैंने एक बैच बनाया हुआ है, जहाँ डेली 20-25 सवाल अच्छे डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। तो जिन लोगों की तैयारी हो गई है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो उनके लिए है। और बाकी जो नए बच्चे हैं जो फिर से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए A to Z क्वांट बैच चल ही रहा है। उसको भी थोड़ा स्पीड से खींचेंगे, और स्पीड से खींचने का मतलब है कि ये महीना चल रहा है मई, और मई में अभी 8 क्लास हुई है मेरे हिसाब से। तो आप मान के चलिए कि 60 क्लास मई और जून में लेंगे, यानी 52 क्लासेस बाकी हैं। तो 52 क्लासेस में काफ़ी सिलेबस खींच देंगे। टोटल 52 क्लासेस हम इसमें करेंगे। मैं एक ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स को मैं दोबारा अच्छे से ही पढ़ा के, मतलब जो टॉपिक अभी रह गए हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि मैं सब में लाइव ही लूँ, कुछ में मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके बहुत अच्छे से वीडियो एडिट करा के और उस तरीके से पढ़ा के देखूं। आप देखो उसमें आपको कैसा लग रहा है। पुराने वीडियोज नहीं, नए वीडियोज रिकॉर्ड करके आपके लिए स्पेशली, और वो डालूं चैनल पे। तो अभिनय शर्मा फैन क्लब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू भाई। काफ़ी सारे चैनल बन गए इस तरीके के, और हमारी तरफ से हमेशा ऐसे चैनल को एंटरटेन किया गया, सपोर्ट किया गया। अगर आप कुछ भी गलत वीडियो नहीं डालते या बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं परोसते, तो आपको हमने कंसर्न दिए। और बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? यार जिम जाना तो दूर, अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं अपने फार्म हाउस भी खेलने तक नहीं जा पा रहा, पूरी तरह घर में पैक हूँ। आप जिस हिसाब से देख रहे हैं हालत जो है देश की है, उसमें यही भलाई है कि हम घर के अंदर ही बंद रहें। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5-7 दिनों में काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि जितने लोग लगातार मैसेज कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, कोई मैसेज कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है बेड नहीं मिल रहा, वो स्थिति काफ़ी कम हुई है। अब इस तरीके के मैसेज कम आ रहे हैं।
उतने मैसेज नहीं आ रहे। बाकी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सपोर्ट हम कर सकते थे हम अभी भी कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो लोगों को या किसी भी तरीके का ऐसा सपोर्ट हो जहाँ पे हम कुछ ना कुछ कनेक्शन निकाल के लोगों की मदद कर सकते हैं। आप भी अगर उस लायक हैं तो ज़रूर करिए लोगों की मदद। मैं अभी आईपैड से लाइव कर रहा हूँ ना, तो मुझे उतना आइडिया इसका नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका कैमरा कहाँ पर है, और सेट नहीं हो पाया कैमरा पूरी तरीके से। मोबाइल से करते हैं तो एक अलग चीज़ होती है। तो अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, कल से क्लास शुरू करते हैं, हिम्मत मत हारिए। मैंने कहा ही है कि फिर से वो एक सुबह आएगी जब हम सब मिलेंगे, बातें करेंगे और बिना मास्क के घूमेंगे। फिर से भारत उसी तरीके से चहल पहल होगी, लोग एक दूसरे को गले मिलेंगे। कुछ दिन की बात है, मैं खुद अभी घर आया हूँ तो मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया है, अभी मुझसे भी कोई नहीं मिल रहा है। सोचिए क्या हालत है। मुझे भी नीचे पापा मम्मी रहते हैं, उनको कॉल करनी हो तो वीडियो कॉल करनी होती है कि हाँ क्या चल रहा है। अपने घर में मास्क लगा के रहना पड़ता है। अभी जितने भी लाइव सेशंस भी होंगे वो भी खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी टीम के लगभग सभी मेंबर्स जा चुके हैं। सबके साथ प्रॉब्लम्स हुई, किसी के पर्टिकुलर फैमिली में ही प्रॉब्लम हुई, आपने देखा, और किसी के दूर दराज कोई भैया हैं, जीजा जी हैं, उनको प्रॉब्लम हुई। तो लोग सभी जा चुके हैं। एक भाई जो बचे थे उनको भी अभी 4 दिन से खांसी सर्दी जुकाम है, तो उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया एक रूम में। आज उनका कोविड टेस्ट होने गया है, देखो क्या रिपोर्ट आती है। तो अभी तो लाइव वगैरह भी अगर करना है तो हम खुद से ही करेंगे, अपने आप से ही सब कुछ करना होगा। कोरोना में कुछ भी बाहरी सपोर्ट लेना बहुत रिस्की भी है, दूसरे को भी खतरे में डालना है, खुद को भी खतरे में डालना है। अभी तो सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड ही हैं। अभी आप इस बारे में सोचना छोड़ दो कि एग्जाम कब होगा। जब भी होगा आप सिलेबस खत्म करने पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। अभी आपका ध्यान यही होना चाहिए, इस बात पे नहीं कि पेपर कब होगा। दिन रात बच्चे यही कमेंट करते पेपर कब होगा। अरे जब होगा तब देने चले जाइएगा, इतनी घबराने वाली क्या जरूरत है। अभी कोई आपको कहते 10 दिन बाद होगा, आपकी तैयारी है? तैयारी आपकी है नहीं, कब होगा नहीं होगा, बस आपको कहानियां बनानी है। तो अभी तैयारी करिए अच्छे से, बहुत मेहनत करिए, तमाम मॉक टेस्ट दीजिए। इतने सारे मॉक टेस्ट फ्री हो रहे हैं, मैं भी मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, मैथ्स का भी ले रहा हूँ स्पेशली, और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी चल रहा है, तो उनको भी दीजिए। तो कल से A to Z क्वांट बैच रिज्यूम हो जाएगा। और जो भी अभी लास्ट में कुछ चीज़ें रह गई, जैसे मेंस्ट्रुएशन के कुछ सवाल रह गए थे मिसलेनियस, उसको भी मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। और दूसरा एक इंस्टॉलमेंट रह गई थी SI की, उसको भी मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ। और बाकी कोई नया टॉपिक लाइव स्टार्ट करते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। बाकी मैं वोट करके भी आपसे पूछ लूँगा, बाकी आप भी बता दीजिएगा। और मेरी तबीयत एकदम ठीक है, आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं कि मैं इतना लंबा सफ़र करके आया, उसके बावजूद भी बस सिर्फ थकान है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ना सर्दी है ना जुकाम है, कुछ भी नहीं। तो आप भी एकदम निरोगी रहें, भगवान आपको भी सुखी रखे, बीमारियों से बचा के रखे, यही मेरी कामना है, यही आशीर्वाद आपको है कि जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छुएं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल वक्त है, बट ये भी गुजर जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। लिंक अभी भी 9 बजे स्पेशल क्लास है, बस मैं डिनर करता हूँ, आप भी लंच वंच करके आ जाइएगा। फिर 9 बजे मिलते हैं स्पेशल क्लास में, और कल से A to Z क्वांट बैच में अभिनव मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।